हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। वैसे सारे डेक मैंने क्लींस करके रख दिए हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितने डेक में लेने वाली हूँ। तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 to 13 डेक्स यूज़ होने वाले हैं आज। तो क्या सवाल है? सवाल ये है कि आपके पर्सन की लाइफ कैसी जा रही है। जो भी आपके पर्सन है तो उनकी लाइफ कैसी जा रही है। अब ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर ये आपके साथ रहते हैं बट ये अपनी लाइफ को काफ़ी रिजर्व रखते हैं। वैसे ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी भी सिचुएशन में आपको रखना नहीं है। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाएल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, मेरे दर्शक जिस भी पर्सन के बारे में अक्सर सोचते हैं तो उस पर्सन के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। आप अपने पर्सन का नाम थोड़ा ले लो। थोड़ी मिस्ट्रियस सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन के लाइफ में। आपके पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आपके पर्सन अभी इस वक्त खुद की हीलिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। जी हाँ, सोलमेट कनेक्शन। आपके पर्सन जब हीलिंग के बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ उनका एक सोलमेट वाला कनेक्शन था। ये इस लाइफ का नहीं है, बहुत जन्मों का ये शायद सफ़र है। सरप्राइज़ ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। आपके लिए एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन कहीं ट्रैवलिंग कर रहे, शायद ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। ये आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। मिररिंग बहुत चल रही है। आपके पर्सन इनोसेंस के एनर्जी में है। यहाँ पे मैं आपके पर्सन के लाइफ जानने की कोशिश कर रही थी और आपके पर्सन सिर्फ इतना कहने की कोशिश मुझे कर रही है कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें तो ठीक नहीं है, बहुत सारी मिस्ट्री चल रही है मेरी लाइफ में। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं फंसा हूँ, वहाँ से अपने आप को निकालने के लिए मेरी प्रॉपर हीलिंग चल रही है। मैं समझ गया हूँ हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम दोनों पिछले कई जन्मों से एक दूसरे के साथ रहते हुए आ रहे हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन फील कर रहे हैं या फिर इनकी सोल फील कर रही हैं, आपसे वो अटैचमेंट फील कर रही है। तो ये पर्सन कभी भी जर्नी कर कर आपको सरप्राइज़ देने के लिए आ सकते हैं। मिररिंग वाली गेम चल रही है। जैसे मीन्स आप आपके पर्सन की एनर्जी शायद कैरी कर रहे हैं। आपको पता नहीं चलता कि आप तो अच्छे थे, अच्छे खासे थे, अचानक से आप सैड क्यों हो गए, अचानक से आप रोने क्यों लग गए। तो ये मिररिंग वाली गेम चल रही है। इस वक्त आपके पास एक चाइल्डिश एनर्जी में, इनोसेंस का एनर्जी में है। तो डील तो कर रहे हैं काफ़ी सीरियसली, इनके टॉक्सिक रिलेशनशिप को डील भी कर रहे हैं। और आफ्टर हीलिंग के बाद अपने आप को काफ़ी लाइट, काफ़ी एक अच्छा फील कर रही है पर्सन। एक अजब सा सुकून आपके पर्सन के दिल में अभी इस वक्त चल रहा है आपको लेकर। हो सकता है कनेक्शन के बारे में इन्होंने कुछ जान लिया हो, समझ लिया हो। ये हमने एक शॉर्ट में देख लिया है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के पास्ट में आपको लेकर क्या सोच रही है। या कैंजे माइकल, या कैंजे रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए। जो भी मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे दर्शकों के पर्सन पास्ट में मेरे दर्शकों को लेकर क्या सोचते थे। सच पूछो तो आपके पर्सन आपको काफ़ी मटेरियलिस्टिक समझते थे पास्ट में। इसी के कारण एक मटेरियलिस्टिक, बट कुछ तो एक मैटर तो चल रहा था। काफ़ी कार्मिक लोग आपके सराउंडिंग है, आपके लाइफ में, जो आपको बार बार परेशान करते थे। ऐसे ऐसे आपके पर्सन समझते हैं। आपके साथ इनकी इनिशिएट हो गई बट आप बड़े कंफ्यूज रहते हो। आप डिसीजन आसानी से नहीं ले पाते। किसी कार्मिक के साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठ गया था पास्ट में। आप जो पर्सन है ना, कंफ्यूज रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते, डिफ़िकल्ट डिसीजन आप शायद अभी भी नहीं ले पाते हैं। बट आप बड़े प्यारे पर्सन हैं, दिल के बड़े साफ पर्सन हैं। गलती हो ना हो बट आप हर बात में माफ़ी मांगते हो, अपोलॉजी करते हो, ग्रीट करते हो लोगों को। साथ ही साथ आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन भी है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं आप। एक बच्चों से जैसा आपका माइंड है, एक इनोसेंस एनर्जी भी आप में आपके पास फील करते हैं।
बट आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसे लोग रहे हैं जो काफ़ी मिस्ट्रेस रहे हैं, सीक्रेटिव रहे हैं। आप भी, मुझे लगता है जो आपके पर्सन की लाइफ है, सेम मिररिंग जो चल रही थी ना, जो आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है, सेम सिनेरियो आपके भी पर्सन में, आपके भी लाइफ में मुझे दिख रहा है। आपके भी लाइफ में काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, और स्ट्रांगली वो भी बिल्ट हुए आपके साथ। वो लोग आपको कोई डिसीजन नहीं लेने देते, और मुझे लगता है आप शायद छोटे ही उम्र में आप सभी से बड़े बड़े प्यार से बात करते हो, बट आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके कोई लेडी है जो काफ़ी मिस्ट्रेस है, कुछ प्रैक्टिसेस वो करती है वो लेडी, और आपको बड़ी आसानी से लोग बेवकूफ़ बना देती है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो। या फिर पास में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको कोई पेन हुआ था, तो मुझे लगता है आपने कोई स्टार्ट तो करी थी, आप हो सकता है इसी पर्सन के साथ करी थी, बट पास में एक स्टार्ट भी हुई है रिलेशनशिप को लेकर। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे लगता है पास में किसी को ट्विन तो मिला है। मीन्स आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे थे, तो मुझे लगता है आपको बैलेंस करने के लिए कोई अपना ट्विन कनेक्शन, आपका ट्विन के साथ कनेक्शन हो चुका, ट्विन के साथ आप मिल गए हैं, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करी जिसको आप काफ़ी लविंग केयरिंग समझते हैं, इनोसेंट समझते हैं। इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो गई, या फिर जब आपके पर्सन आपको मिले आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। आपको एक नए रिश्ते की शुरुआत, एक नया रिश्ता चाहिए था अपने लाइफ में, रोमांटिक रिलेशनशिप, और पास्ट में रिलेशनशिप मिला, और मुझे लगता है रिलेशनशिप सीक्रेटिव रहा है, हिडन रहा है, आपने लोगों को बताया नहीं है। लोग आपको काफ़ी इनोसेंट समझते थे, लोगों को शायद अभी भी एक यकीन नहीं है कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है भी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अभी भी आपका शायद सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। आपके पर्सन वैसे आपको काफ़ी लविंग केयरिंग समझते हैं, बड़ा ट्रू एंड कंडीशन प्यार करते हैं, प्यार करने वाले पर्सन हैं आप, और आप साथ में आप प्रैक्टिसेस बहुत करते हैं, डिवाइन प्रैक्टिसेस या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत करते हैं। आप ऑनेस्ट है, काफ़ी ट्रू है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले पर्सन है आप। चलिए देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड की बात। एक थर्ड पार्टी वाला मैटर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था वर्ल्ड को लेकर। जी हाँ, दो सिचुएशन में फंसे थे आप, जगलिंग में फंसे थे, और आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी के कारण आप आइसोलेशन मोड में चले गए थे। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको रिश्ता बैलेंस कैसे करना है। ऑलरेडी आपके स्पाउस है, और आपके स्पाउस के साथ कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर हो गया था, मीन्स वो किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, तो आपका आइसोलेशन मोड बड़ा लंबा रहा है पास्ट में। जगलिंग करते 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 थक गया। सेकंड वाली थिंग ऐसी लग रही, किसी का अगर ये कोई मेल देख रहा है तो पास्ट में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, आप काफ़ी घूमे हैं पास्ट में, अपने फाइनेंस को बैलेंस करने के चक्कर में जगह जगह पे घूमे हैं आप। हाँ, करियर, अगर जॉब करियर वाला कोई देख रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है स्टूडेंट कोई देख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है, तो किसी रिसर्च करने की कोई बात, कोई पैटर्न, कोई रिसर्च, या फिर कुछ ऐसा सर्च कर रहे थे आप जिससे आपकी सिचुएशन बैलेंस हो जाए। ऐसा पेंटेकल की एनर्जी बताइए। पेज ऑफ फैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ फैंड्स। किसी पर्सन की एंट्री तो आपके लाइफ में हुई जिसने आपको स्टेबिलिटी दी, एक पैशनेट कनेक्शन आपका हुआ, एक चार्मिंग एनर्जी में आप रहे, या फिर आपकी खुद ऐसी एनर्जी रही है कि एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, और बहुत एनर्जेटिक एंड चैरिस्मेटिक आपका ऑरा है। एक स्टार्ट आपकी हुई है पास्ट में, डेफिनेटली मुझे लगता है आपको 3 लोगों ने अप्रोच किया था पास्ट में ही, तो आप एकदम को क्लैरिफाई कीजिए। एक स्टार्ट तो हुई है पास्ट में, इस पर्सन के साथ ही आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हुई है। हो सकता है या तो उम्र में छोटे आप है, एक या तो उम्र में ये छोटे हैं, एक उम्र का डिफरेंस मुझे दिख रहा है आप दोनों में। 2 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 6 ऑफ सोर्स एंड बॉटम द डेक 7 ऑफ सोर्स। आपने जिनके साथ स्टार्ट करी ना, ये पर्सन इमेच्योर भी रहे होंगे, तो आपको कोई क्लैरिटी दिए बगैर आप ये आपके लाइफ से तो चले गए, आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ फ्रॉड हुआ,
हाँ, अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे तो आपकी इनोसेंस का तो पूरा फ़ायदा उठाया गया है। विदाउट गिविंग एनी क्लैरिटी वो आपको चीट करके भाग गए। आपके लाइफ से वो पर्सन चला गया जिसके साथ आप एक स्टेबिलिटी देख रहे थे, और उसके बाद आपकी सिचुएशन ख़राब होती चली गई। टेन ऑफ सोर्स। और अगर आपने किसी को चीट किया है तो मुझे लगता है आपने उसी पर्सन से फिर से अपोलॉजी मांग ली, जस्टिस दिया। ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है बात। मुझे जो लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग फ्रॉड करके कोई भाग गया था, उसके बाद आपकी सिचुएशन काफ़ी इम्बैलेंस हो गई थी, क्योंकि आपके पर्सन जहाँ जिसके साथ भी चले गए वो काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए थे। तो आपकी दुनिया इधर भीतर हो गई थी और काफ़ी एक पेनफुल सा आपने एनर्जी काटी है, पेनफुल लाइफ आपने जी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ जी है। उसी पर्सन से आपको अपोलॉजी भी मिली है पास्ट में, या फिर किसी नए पर्सन ने आपको प्रपोज किया पास्ट में। आपको ऐसे लगने लगा कि जैसे यूनिवर्स ने आपके साथ न्याय कर दिया। ऐसा आपको क्लैरिफाई बाय 5 ऑफ वांड्स एंड अगेन 7 ऑफ सोर्स। जी हाँ, जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था उनसे आपको चीटिंग फ्रॉड बहुत मिले हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत हुए हैं, उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। ये माफ़ी मांगकर फिर से आपको वही आपके साथ झगड़ा करके धोखा करके चले गए। इस पास में आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए, जिनके साथ आपने स्टार्ट करा रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप में आप फंस गए। हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई बाय नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आपके सराउंडिंग कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस हालात में स्टक कर रहा है बाय एनर्जेटिकली। आपके ऊपर स्पेल किए जा रहे थे ऑलरेडी। अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है थर्ड पार्टी ये चीज़ें ब्लैक प्रैक्टिसेस कर रही थी, शायद आपको स्टक करने के लिए। निगेटिव थिंकिंग और थिंकिंग बहुत चीज़ें चल रही थी। अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद एक और थिंकिंग के शिकार हो गए थे, निगेटिव थिंकिंग में फंस गए थे, पास्ट में अटक गए थे, निकल नहीं पा रहे थे, आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे चीज़ें जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, पेन दे रही थी। तो शायद आपने किसी से हीलिंग करवाई है, या तो आपने खुद अपनी हीलिंग खुद ही की है। आप खुद एक हीलर बन गए पास्ट में, अपने आप को स्टक मेंटेलिटी से निकालने के लिए, स्टक सिचुएशन से निकालने के लिए। या तो आपने किसी हीलर का सहारा लिया, या तो आप खुद एक हीलर बन गए। बट यहाँ पे ये बात डेफिनेटली कि कोई जानबूझकर आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपकी जो आगे बढ़ने की घौड़ दौड़ थी, उसको रोकने की कोशिश किसी ने एनर्जेटिकली की रही होगी। मीन्स आप खुद नोटिस करते रहेंगे कि एक समय था कि आपका काम कितना अच्छा हो रहा था, आपका घर कितना अच्छा था, अपना परिवार कितना हैप्पी था, खुश था, रिश्ते कितने अच्छे थे। बट पता नहीं सब चीज़ें धीरे धीरे कैसे चीज़ें ख़राब होने लगी, बातें छुपाने लग गई और डिफरेंसेस आने लगे, ओपिनियन बदलने लगे, लोग बदलने लगे, उनका बिहेवियर बदलने लगा, कारोबार धीरे धीरे बंद होने लगा, ख़त्म होने लगा। तो ये जानबूझकर कोई स्पेल थ्रू कर रहा था। ग्रीन मैन, फुल को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटेकल की एनर्जी आ चुकी है गाइस। 7 ऑफ सोर्ड। जी हाँ, ये आपके साथ स्कैम बहुत हुआ है। किसी को फाइनेंस में भी बहुत बड़ा स्कैम हो। मीन्स अगर आपका फाइनेंस अच्छा था तो कोई आपसे जो जुड़ा तो वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए शायद जुड़ा। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए कोई ऐसा पर्सन आपको उसने आपको अप्रोच करा। आप ऑलरेडी परेशान थे किसी रिश्ते में, अपने रिश्ते में आप एक सहारा ढूंढ रहे थे। इस पर्सन ने पूरी तरीके से आपकी सिचुएशन का जायज़ा लिया, या आपके लाइफ में आए, आपके साथ लव इमोशंस वाला गेम खेला। जानते थे अंदर से कि आप बड़ा नेक दिल साफ दिल पर्सन है, आपकी भावनाएं बड़ी सही है, बड़ी खरी है, बड़ी सच्ची है। बावजूद उसके उन्होंने अपने जो इंटेंशंस थे, अपना जो स्वार्थ था, वो उन्होंने कर लिया। मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना लिया आपके साथ। आप इनोसेंट थे, आप मासूम थे, आपको बेवकूफ़ बनाना उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाला काम रहा नहीं होगा। ये भी बात है गाइस कि आफ्टर स्कैम होने के बाद, फ्रॉड होने के बाद, आपने अपनी नई स्टार्ट करी, ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करी और आप काफ़ी स्टेबल हो गए।
4 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। मून था, किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई। इंट्यूशन स्ट्रांग होने के बाद शायद आपको पता चला ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। उसके बाद ये भी चीज़ आ रही कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है, तो शायद पास में इस पर्सन ने आपके साथ वो रिश्ता एंड कर दिया, या तो उन्होंने किया या तो आपने किया। उन्होंने अपनी शादी को चूज़ कर लिया और आपको सेक्रीफाइस कर दिया। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में पर्सन, तो इनका एक हिडन रिलेशनशिप रहा है। तो जब हिडन रिलेशनशिप रहा था तो या तो ये आपके पर्सन खुद ही आपके साथ रिश्ता तोड़कर चले गए थे, नहीं तो आपने इन एनर्जी को ब्लॉक कर दिया था। आपको इनसे कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए था, आपने इमोशनली विड्रॉ कर लिया, क्योंकि साथ में है तो इमोशनल विड्रॉ कर लिया है। या तो ये पर्सन खुद आपको छोड़कर चले गए हैं। और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे कि ये पर्सन ने अगर आपको बिना बताए किसी और के साथ शादी कर ली, तो आप खुद ही अपने ये रिश्ते को एंड कर दिया। और आपके होते हुए अगर इन्होंने कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखा, तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने इस पर्सन के साथ अपना रिश्ता खुद ही ख़त्म कर दिया। लीगली डॉक्यूमेंट पर अभी तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, बट आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, या तो इमोशनली या तो फिजिकली। मुझे बोलना कि पास की सिचुएशन किस किस से रेजोनेट हुई है। आपके पर्सन के पास्ट की एनर्जी ऐसी थी आपको लेकर, ये आपको काफ़ी इनोसेंट मासूम समझते थे, बट ये खुद भी और ये भी है एक बात, ये भी मैं बोलते बोलते रह गई थी। आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है, या तो आप फाइनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। जो आपके साथ सराउंडिंग जो टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक लोग हैं, इन्होंने आपका फाइनेंशियली बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इमोशनली आपके साथ तो धोखा किया है। आप बहुत इमोशनल पर्सन है, इंट्यूटिव पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, आध्यात्मिक पर्सन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। आप काफ़ी मैच्योर पर्सन है, विजडम बहुत है आप में, मीन्स आप ज्ञान आप में बहुत है, बट आप मासूम भी उतने हो। बट ज्ञानी पर्सन अगर मासूम है तो उसको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके थॉट प्रोसेस बहुत मैच्योर होते हैं। वो ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करता, हर बात आसानी से समझ लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। और मैनिपुलेशन वाले गेम में ये लोग माहिर नहीं होते जो मासूम होते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है और आपके पर्सन इस सब कुछ जानते थे। मानो अगर जब आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं और आपके स्पाउस काफ़ी सेल्फिश है, वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये पर्सन आपको मिले हैं, ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है, तो इस पर्सन के समझ में ये चीज़ें आ रही थी कि कैसे आपकी स्पिरिचुअल पावर का, आपकी पोजीशन का, अगर आप हायर पोजीशन पे, हायर प्रिस्टेस एक हायर पोजीशन भी बता दें, आपके हायर पोजीशन का, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का, आपके स्पाउस कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरीके से आपके साथ खेल रहे हैं, किस तरीके से आपको धोखा दे रहे हैं, वो कैसे फ्रॉड है, ये सब कुछ बातें ही समझते थे। और ये आपको बात बात पर ये बातें आपको बता भी थे। अगर आपके पर्सन अभी भी आपके साथ लॉयल है, जिनके साथ आप ये रीडिंग देखते हो, मीन्स अगर आप मैरिड हैं तो शायद स्पाउस के लिए नहीं, बट शायद इस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखते हैं। और अगर आप अपने स्पाउस को लेकर रीडिंग देखते हैं, मीन्स आप इनकी वाइफ या फिर हस्बैंड है और अपने स्पाउस को दिमाग में रख कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें पता चल रही कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा सोचा है। इनको जिन्होंने उनको पता था कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले ये भी पता था कि आप कितने अच्छे हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें करी है। रिलेशनशिप भी रख लिया, आपके पैसे से भी फ़ायदा उठा लिया, आपको फाइनेंस का अच्छे से हिसाब नहीं दिया उन्होंने, चीज़ें बहुत छुपाई गई थी। यहाँ तो किसी का ये लग रहा है कि किसी ने एक हिडन मैरिज भी कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कार्ड उठाने के बाद भी मैसेज आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है प्रेजेंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं और सिंगल भी है ना, तो आपके पर्सन ये सोच रहे कि आपके फैमिली शायद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आप पैसे वगैरह से कमाते हो फैमिली के लिए, तो वो लोग सिर्फ पैसा इतने के लिए अच्छे से रहते से आपके पर्सन समझते थे। बहुत टॉक्सिक लोग हैं आपके सराउंडिंग। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाल प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के प्रेजेंट एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं प्रेजेंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ बताइए।
सोच समझकर चीज़ें करते हो आप। डेस्टिनी को बहुत मानते हैं, डेस्टिनी का हर रूल फॉलो करते हैं, बट आप लोगों की बातों में बहुत जल्द आ जाते हैं। आप आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते और जिनकी बात सुनते ही वही टॉक्सिक लोग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप टॉक्सिक लोगों के बातों में आ जाते हैं और शायद जो लोग आपके लिए सही है आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। हार्ड वर्कर आप काफ़ी अभी भी है, आपके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुका है, आपके सराउंडिंग काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, इनका रियल फेज आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप भाग्य के भरोसे चलने वाले पर्सन हैं और आप आज की बात कल पे टालने वाले पर्सन हैं, अभी की बात अभी नहीं करते हो। एम्बिशियस बहुत है। यहाँ पे हीलर की बात बराबर आ रही है। कोई यूट्यूबर है, यहाँ पे हीलर है, टैरो रीडर है, कोई तो है। एनर्जी काफ़ी चेंज हुई है आपकी। जो आपकी फूल की एनर्जी थी ना, जो आपको पास्ट में समझते थे, जब स्टार की एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। आप दूर दृष्टिकोण से बहुत सोचते हैं, आगे की बहुत सोचते हो आप। कोई भी डिसीजन आप तुरंत नहीं लेते, सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेते हैं। आपको भी पता है कि आपका अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है तो आपको ये बातें, ये कंसेप्ट आपको पता है कि कुछ कार्मिक लोगों के साथ आपका साइकिल चल रहा है और उन कार्मिक लोगों के साथ आपका अभी भी साइकिल नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है या तो किसी के फादर काफ़ी नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक है, या तो किसी के सिबलिंग काफ़ी टॉक्सिक है, जो लगातार आपके ऊपर दबाव बनाते हैं या फिर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें डालते हैं, जिसके चलते आप अपने सराउंडिंग काफ़ी बैरियर बिठा लेते हो। आप लोगों को अपने साथ आने नहीं देते या फिर आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं होते। आप हार्ड वर्कर हैं, आप इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, या फिर आपके सराउंडिंग इतने टॉक्सिक लोग हैं, ये आपको पता है, उसके बाद आप लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करते। आप एम्बिशियस बहुत है, न्यायप्रिय पर्सन है, लोगों के साथ न्याय करते हैं आप। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी मुझे आ रही है, एक्वेरियस की भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे कार्ड आ जाते हैं। डेविल, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरीज और सजिटेरियस भी है एंड डेथ का कार्ड है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि क्या है। थ्री ऑफ पैंट्स को क्लियर कीजिए। कंफ्यूज है यहाँ, इतने लोग हैं। डेफिनेटली आप, या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है या तो आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, थर्ड पार्टी में रखा है, वेटिंग जोन चल रहा है, कंफ्यूज बहुत है। आपको आपके पर्सन के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा, आपको चॉइस किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस बात में आप कंफ्यूज हैं। चीज़ें डिले हो रही इसलिए कंफ्यूज है, या फिर कंफ्यूज है इसलिए आप चीज़ें डिले कर रहे हो, आपकी ओर से भी चीज़ें जा रही हैं। या फिर अगर आपके पर्सन चीज़ें डिले कर रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, पर अपने फ्यूचर के बारे में बहुत आगे का आप देख रहे हैं। हो सकता है आपके अगर आप सिंगल है तो आपके सामने मल्टी ऑप्शंस है, अभी शादी के लिए प्रपोज आ रहे हैं या फिर काम के लिए प्रपोज आ रहे हैं। और अगर वर्क के लिए बहुत ज़्यादा काम के बारे में सोच रहे हो, वर्क के लिए कोई प्रपोज आ रहे हैं, तो हो सकता है अब्रॉड जाने की बात आप सोच रहे हो, फर्स्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। ओवरसीज कोई अगर अपॉर्चुनिटी आई है तो अभी रिलेशनशिप की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर वर्क की, बट इतना डेफिनेटली है आप सोच समझ कर डिसीजन करते हो। कंफ्यूजन में आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, मैंने बोला आप बहुत न्यायप्रिय पर्सन है, जो आप रिश्तों को बड़े खूबी से निभाते हो, रिश्तों को न्याय देते हो, आप इमोशंस भी उतनी ही अच्छे से संभालते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनते हो, मॉरल सपोर्ट भी बनते हो। ऐसा क्या नहीं है आप में? डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप एंड बॉटम द डे, फोर ऑफ वांड्स। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है गाइस तो आपके स्पाउस काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है।
ये प्यार का कप मीन्स अगर बहुत प्यार से पेश आते हैं ना, तो वो सिर्फ पेश आते हैं, दिखाते हैं, वो जताते हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, ये बात करते हैं, दिन में 24 घंटे बात शायद बोलते हैं कि इतना प्यार करते उतना प्यार करते, बट उनके अंदर एक डेविल है, उनके इंटेंशन काफ़ी हिडन है, और ये आपके पर्सन को पता है जिनको लेकर आप सोच रहे हैं। एक टॉक्सिक पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि आपके साथ प्यार किया जा रहा है, बट असल में इंटेंशंस ठीक नहीं है उस पर्सन के, या फिर आपके ट्विन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी टॉक्सिक पर्सन के कनेक्शन में फंस गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके ट्विन है, उन्होंने कहीं शादी कर ली है, तो आपके ट्विन उस टॉक्सिक पर्सन के प्यार में फंस गए हैं। उनके ऊपर हो सकता है किसी ने स्पेल कर दिया हो, और उसी चक्कर में इनको उस कार्मिक के अलावा कोई और नहीं दिख रहा है, ये किसी के लिए एक्स्ट्रा मैसेज आया है। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि कहीं आपके ऊपर तो कोई किसी ने जादू टूना तो नहीं कर दिया, आप इस पर्सन के इतने प्यार में कैसे पड़ गए। नैन ऑफ वैंड्स के एनर्जी बताइए मुझे। नैन ऑफ वैंड्स के एनर्जी को क्लेरिफाई करें यहाँ पे। 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्स। बहुत ही आर्गुमेंट हुए हैं आपके साथ, दिल बहुत टूटा है, शायद बाद में चीज़ें आपके समझ में आ चुकी है कि आपके प्यार के साथ, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है। लंबे समय से डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है आप। अब आप लोगों को आसानी से आने नहीं देते, और अगर आपके पास कोई आने की कोशिश करता है तो आप आर्ग्यूमेंट बहुत करते, झगड़ा बहुत करते, क्योंकि आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं, आपको रिश्तों के ऊपर भरोसा नहीं, सोते नहीं हो, आपकी नींद चली गई है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। हाल ही में हो सकता है आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन हुआ है, सेलिब्रेशन किया है, आपने सिचुएशन बैलेंस कर ली है। आप हार्ड वर्कर काफ़ी हैं, तो जितने भी रिश्ते खराब भी होते हैं ना, उतने आप आसानी से सॉर्ट कर लेते हो। हाँ, इसमें आपको तकलीफ़ होती है, आप अकेले रात में रोते हो, बट सुबह उठकर आप हर रिश्ते को समेटने में लग जाते हो, हर रिश्ते को सुधारने के लिए लग जाते हो, हर रिश्ते को बेटर करने में लग जाते हो। तकलीफ़ आपको अंदर से बहुत होती है, बट अपना दुख, अपना गम सबको छुपाते हो। और बस आप, क्योंकि आपको हर एक लाइफ, हर एक जर्नी ना सक्सेसफुल बनानी है, इसीलिए आप बहुत मेहनत करते हो। बैलेंस पर्सन है आप। नाइट ऑफ सोर्स को प्रेफर कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स को क्लियर किया यहाँ पे। नाइट ऑफ वैंड्स, आपका जी सारे नाइट के कार्ड आ चुके हैं। बहुत ही चार्मिंग एनर्जी, 25+ एनर्जी आपका वे एज हो सकता है, 25+, 35+। ये आप काफ़ी जितने आप मिस कंटिन्यूटी रखने वाले पर्सन है। ऐसा नहीं कि आज के दिन बहुत कर लिया, कल बिल्कुल शांत, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी वाले पर्सन है। लॉन्ग टर्म से आप अपने एम्बिशंस को फॉलो कर रहे हैं, और आप उतने ही लविंग रोमांटिक भी हो, जितने एम्बिशियस हो उतने रोमांटिक भी हो। जस्टिस को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे। मैंने बोला ना, आप न्यायप्रिय पर्सन है, न्यायदाता है आप। शनि की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। हो सकता है किसी का राशि स्वामी शनि है। फाइनेंशियल अबेंडेंस काफ़ी है आप में, इंडिपेंडेंट, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, ब्यूटीफुल है आप। हाल ही में आपने अपने अंदर बहुत बदलाव किया है, आपने अपना हेयर स्टाइल बदला है, आपने अपना कॉस्ट्यूम बदला है, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव में आप आ चुके हैं। स्टार की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल, जो काम आपने शुरू किया है उसमें आपको फेम मिल रही है, बट यहाँ पे किसी की नज़र भी है, बुरी नज़र भी है, कोई आपको एविलाई दे रहा है। डिस्टेंस से कोई आपके कारोबार के ऊपर, आपके ऊपर एविलाई दे रहा है। अगर आपका कारोबार बढ़ रहा है, आप फेमस हो रहे हो, आप एक पावरफुल पर्सन बन चुके हो, लोग आपको जानते हैं, मानते हैं लोग, तो आपके ऊपर निगाह रखी जा रही है और आपको एविलाई दी जा रही है। अब देखते हैं ये एक डेविल कौन है। कोई इमेजिनरी पर्सन है। ये डेविल वो है जो आपका वेल विशर होने का दावा करता है, जिनके साथ बड़े प्यार से बात करते हो, हंसते हो, खेलते हो, अपनी सारी बातें शेयर करते हो, टाइम एंजॉय करते हो, जो आपसे बहुत प्यार करने का दावा करता है, जो आपका वेल विशर होने का दावा करता है, दावा करती है। असल में वही डेविल है। सेकेंड वाली थिंग ये है कि जिस तरीके से आप दोनों में प्यार बढ़ रहा है, आप अपनी लाइफ को आए दिन सेलिब्रेट किए जा रहे हो,
सक्सेस मनाए जा रहे हो, तो कोई किसी को ये सहन नहीं हो रही चीज़ें, कोई डिस्टेंस से एविला दे रहा है, कोई मंत्र आपके तंत्रा कोई कर रहा है आपके रिश्ते के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, आपके और आपके पर्सन के जो म्यूचुअल लव आजकल ग्रो हो रहा है उसके ऊपर कोई एविला देने की कोशिश कर रहा है पैसे देकर। आपके पर्सन का फ्यूचर में आपके लिए क्या सोच रही है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ कहीं माइकल, यहाँ कहीं रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जो चाहिए मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का फ्यूचर में मेरे दर्शकों को लेकर क्या सोच रहने वाली है। आपको लेकर तो सोचने वाले हैं, ये आपको लेकर सोचने वाले हैं, ये आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने वाले हैं और उनको ये भी यकीन है कि आप खुद ही इस रिश्ते को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। आप दोनों में कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस एक के लाइफ की सिचुएशन अभी भी हैंग ही है, बट आपको अप्रोच मिलने वाला है, आपको प्रपोज करने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप, बहुत ही फास्टली आपके टूवर्ड्स एक्शन आने वाले हैं या फिर आप एक्शन लेने वाले हैं। एक कम्युनिकेशन भी आ रहा है, एक नई स्टार्ट भी आ रही है आपके लाइफ में। आपको एक प्रपोज तो कोई कर रहा है या फिर यही पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स भी मुझे लगता है कि खुद होकर अपने पर्सन को अप्रोच करेंगे। द सन की एनर्जी है आपके लाइफ में, हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, सक्सेस ही सक्सेस है, ग्रैंड सक्सेस आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है गाइस। ब्यूटीफुल एनर्जी फ्यूचर में आपके पर्सन आपके लाइफ में तो आ रहे हैं, चुनाव आपका कर रहे हैं, आपके साथ इस जो हैंग था रिलेशनशिप उसको आगे लेके जा रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, पैशनेट काफ़ी हो रहे हैं आपको लेकर, प्रपोज करेंगे। एक ब्राइट फ्यूचर आपके साथ जीने की इनकी एनर्जी आ रही है। टू ऑफ वैंड्स को क्लियरिफाई किया है, स्ट्रेंथ। फाइनली आप भी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, आप भी पावर में आ रहे हैं और आपके पर्सन भी आपके अप्रोच कर रहे हैं, रिकनसाइल हो रहे हैं उन्हीं पर्सन का जो पास में चले गए थे। टेम्परेंस, जी हाँ, अगर ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते हैं आप, बहुत रूड कम्युनिकेशन करते हो पर्सन के साथ, तो आप बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन। जो झगड़ालू वाली एनर्जी वो आपकी प्यार में कन्वर्ट हो जाएगी। एट ऑफ हैंड्स, बातें होंगी फैमिली में कैसे हैप्पीनेस लानी है। जी हाँ, आपकी शादी तो हो रही है, आपकी इनके साथ फैमिली एक्सपांड हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, हेल्दी वेल्दी एक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आ रही है। फैमिली से बातें होंगी आपके साथ शादी करने की या फिर आपके साथ फैमिली बनाने की। हैंगिंग मैन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, टू ऑफ सोर्स। अगर कोई क्लैरिटी किसी का ये है कि कोई काम का बहाना बना सकता है, अभी क्लैरिटी नहीं दे सकता या फिर कमिटमेंट नहीं दे सकता, कोई ये बोल सकता है कि अभी अभी इनकी जॉब लगेगी, उनको थोड़ा स्टेबल होना है, उसके बाद वो कुछ सोचेंगे किसी के लिए। और अगर ये कहीं और मैरिड है तो सिचुएशन तो ऑलरेडी हैंगी है। फिर नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, यहाँ पे एनर्जी तो काफ़ी है, एक मैच्योर्ड एंड स्टेबल एनर्जी है, बट साथ ही साथ आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना, वर्कोलिक होना, इन बातों से आप काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। एस ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई किया यहाँ पे, एट ऑफ सोर्स इन द रिवर्स। जो स्टक मेंटेलिटी थी वहाँ से निकल जाएंगे आप एक पावरफुल एनर्जी में तब्दील होते हुए दिख रहे हैं। एम्परर की एनर्जी में आप खुद ही निकाल देंगे अपने आप को उस एनर्जी से। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई किया यहाँ पे, नाइन ऑफ पेंटेकल एंड सेवन ऑफ वैंड्स। खुद को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे आप, बहुत डिफेंसिव रहेंगे, अपना फाइनेंस, अपना ऑरा, अपनी एनर्जी। सेल्फ लव में आने के बाद आप अपने आप को ज़्यादा अहमियत देते हुए दिख रहे हैं। आपको कोई प्रपोज भी करने वाला है और आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए किसी रिवार्ड से कम नहीं है। आप सोच सकते हैं उस प्रपोजल के बारे में, रिश्ते के बारे में। तो आपके कमिंग वे देखिए, टू ऑफ हैंड्स से एनर्जी ख़त्म हुई थी, स्टार्ट हुई थी, और ये टू ऑफ हैंड्स ही है यहाँ पे एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे सन की एनर्जी है। तो ब्राइटनेस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, गोल्डन फ्यूचर आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि गोल्डन फ्यूचर ने डिसाइड कर ले कि चलो अब मुझे इनके लाइफ में जाना है और उनकी किस्मत को चमकाना है।
सूर्य देवता खुद ही डिसाइड कर रहे हैं आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाल प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का, मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। क्रिएशन, ग्रैटिट्यूड में आ जाएंगे। कंफ्यूज किया था इन्होंने, कन्फ्यूज़न निकले। वर्कोलिक बहुत है, मैंने बोला किसी के पास वर्कोलिक बहुत है, ये आपको लिए दिक्कत की बात हो जाती, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता इनसे आपको। फिर बस इनके मन में काम पैसा इतना ही चलता है। गॉसिप के बारे में गॉसिप बहुत होगी। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपको लेकर काफ़ी गॉसिप हो सकती है। मिस्टिसिज्म की एनर्जी आ ही रहेगा इस थोड़ी सीक्रेटिव हिडन एंड फिशी एनर्जी आ रही है। प्रेयर, इम्पैस एंड सर्विस। अगर आप दोनों का हिडन रिलेशनशिप है ना, तो उसको लेकर काफ़ी गॉसिप होने वाली है। आपके रिश्ते को लेकर पता चलने वाला है किसी को। इनको तो क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी आएगी अभी। काफ़ी एक पावर की एनर्जी में, पैशनेट एनर्जी में आते हुए तो दिख रहे हैं मुझे। ग्रैटिट्यूड की भावना भी आ रही है इनके अंदर। जी, आपको बहुत अकेला कर दिया था इन्होंने, बहुत लेफ्ट अलोंग किया था इन्होंने आपको, और आपने जब इनका फाइनेंस अच्छा नहीं था आपने काफ़ी सपोर्ट भी किया है, या फिर जब अपनी लाइफ में अकेले थे आप इनका सपोर्ट बने हैं। और जब आपको वक्त था तब इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं बने। इस बात से आपके पर्सन को काफ़ी सॉरी भी फील करेंगे, ग्रेटिट्यूड भी करेंगे। मैजिशियन की एनर्जी में आती हुई दिख रही है पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा, क्योंकि आप इनके लिए किसी क्रिएटर से कम नहीं थे, मैजिशियन से कम नहीं थे। आपने इनकी लाइफ हर एंगल से फुलफिल कर दी थी। कन्फ्यूजन, एम्परर एंड 9 ऑफ कप। कोई अपनी पोजीशन और रिलेशनशिप, अपना स्टेटस और रिलेशनशिप, इसमें कंफ्यूज है, तो वो कंफ्यूजन हटता हुआ दिख रहा है। किसी की विश ग्रांट हो रही है। जो स्टकनेस की एनर्जी थी, डिसीजन न लेने का एक मुद्दा, वो भी हो सकता है। एनर्जी स्टक थी, ये भी कंफ्यूज थे, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। वर्कहोलिक, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है। तो देखिए वर्कहोलिक क्यों हो रहे भाई, टावर मोमेंट में आ चुका है यहाँ पे। अगर किसी टावर मोमेंट के बाद, लॉस होने के बाद, अगर आपके पर्सन अपना फाइनेंस जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी आगे चलकर। वाइट टावर, सेपरेशन मोड। अगर काम के सिलसिले में ये पर्सन आपसे सेपरेट हो जाते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं लंबे समय से, मुझे लगता है आपके पर्सन काम के सिलसिले में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देते, दूर रहते हैं। आपको इनका टाइम नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, इसके वजह से एक स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक आपको आते हैं। तो चीज़ें बैलेंस कर लेंगे आपके पर्सन आपकी सारी। गॉसिप, क्या गॉसिप हो रही है मेरे दर्शकों के लिए, क्या गॉसिप हो रही है। लंबे समय से अगर आपका अफेयर रहा है तो आपको लेकर गॉसिप हो रही है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिड रिलेशनशिप में आपके साथ, जी हाँ, दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, और आपको ऐसे लगता है कि आपके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो पता है। दबे पाव दबे बोल आपको लेकर काफ़ी गॉसिपिंग हो रही है। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो दोनों को फैमिली में चर्चाएं तो चल रही हैं, और चर्चाएं नेगेटिव वे में चल रही है। इसके कारण आपका रिलेशनशिप वहाँ पे हैंग होता हुआ दिख रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जबकि अब हो सकता है दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ 100 बहाने 100 तरीके हैं। तो गॉसिपिंग तो बहुत हो रही है, या फिर रिश्तेदारों में आपकी रिश्ते को लेकर काफ़ी गॉसिप हो रही है। आप हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं थी,
तो आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके रिश्तेदारों में आपको लेकर काफ़ी गॉसिप हो रही है। वर्क प्लेस पे भी आपको लेकर काफ़ी गॉसिप हो रही है। अगर आपका अफेयर है, ये ऑलरेडी आपके बॉस से और ये कहीं और मैरिड है और आपका इनके साथ अफेयर है, तो आपको लेकर काफ़ी गॉसिप हो रही है। जिस तरीके से आपकी बॉन्डिंग है, बनती है, आपको आपके साथ ही बड़े प्यार से रहा जाता है, तो वो चीज़ें किसी को खटक रही है। जी, मैनिपुलेशन बहुत करते हैं। ये जो आपके पर्सन है, वो ब्रेन से खेलने वाला पर्सन है, बहुत कुछ चीज़ें छिपाता है ये पर्सन। आपको इन्होंने जितना बोला उतना ही पता है, और शायद आपको वो जिन्होंने इतना आपको बोला उसी को आप आपके पर्सन की पूरी सच्चाई समझ रहे हैं। बट जिन्होंने जितना आपको बोला गया है उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आपसे छुपाई गई है, और ये मैनिपुलेट करते। अगर आप उस तथ्य पर पहुंच भी जाओ, क्या छुपाते ये पूछ भी लो, तो आपको आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं। हो सकता है ये वजह रही होंगी कि आपको क्लैरिटी नहीं देते, और आप आपके पर्सन के जो सीक्रेट बिहेवियर है ये आपने भाप लिया था, उसको लेकर पास में काफ़ी रड़ा हो चुका था, आर्ग्यूमेंट, हार्श कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ हुआ था। दिल टूटने वाली बात, ब्रेकअप होने वाली बात ऐसी हुई थी। ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में तो आ रहे हैं, बट इस बार ये मैनिपुलेट बहुत करेंगे आपको, दिमाग के साथ बहुत खेलेंगे। अभी भी इनकी चीज़ें कुछ हिडन है, अभी भी इनकी कुछ चीज़ें पर्दे में, बट रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। इस पास्ट वाले पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए सारी चीज़ें करेगा, सारी सेवाएं देगा, सेवा तो नहीं बोलेंगे, बट सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, आपके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बहुत बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, इंडिपेंडेंट होता हुआ दिख रहा है। एक रिवार्ड लगेगा आपको इस पर्सन के साथ। 9 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी। प्रेयर क्लियर, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप एंड हुआ है और आप प्रे कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए, तो वो आते हुए मुझे दिख रहे हैं। 9 एंड 10 की एनर्जी आई है। हो सकता है अगले 9 या 10 दिनों में या फिर 9 या 10 वीक में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी आपके फेवर में आ जाए, तो आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो आगे भी अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। पूरी बात आपको पता नहीं है अभी भी आपके पर्सन की। अब देख लेते हैं कितना वक्त है। अभी रीडिंग आज तो मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं थक भी बहुत गई हूँ। दूसरी रीडिंग भी मुझे अपलोड करनी थी। हाँ, कितना वक्त है मेरे दर्शकों को। वैसे मैंने वक्त तो बता दिया, बट एंजल आप भी वक्त बताओ, कितना वक्त है उनकी लाइफ रिलेशनशिप अच्छा आने के लिए। कोई पर्सन का वेट कर रहे हैं लाइफ में दोबारा आने का, कोई रिलेशनशिप अच्छा कब हो जाएगा उसका वेट कर रहा है। तो जिस भी सिचुएशन के लिए मेरे दर्शक वेट कर रहे हैं, तो उनका अपना टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए मुझे। ऑन एनी वेडनेसडे आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। ऑन एनी वेडनेसडे किसी किसी के लिए 60 डेज मीन्स अगले 2 महीने में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। किसी के लिए 29 डेज मीन्स नियर अबाउट 1 मंथ। किसी के लिए पॉज एंड हर्डल्स इन वर्क, समय थोड़ा रुक सा गया है। जजमेंट का कार्ड है बोलते हैं इसको। अड़चने, बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं जहाँ जिस भी पाथ पे है, इसीलिए सिचुएशन थोड़ी पॉज हो चुकी है। या फिर किसी के लिए 23 डेज ये समय है आपके लिए, जिससे आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है। डियर एंजल, मेरे दर्शकों को आप क्या गाइडेंस देंगे? इट्स अप टू यू। पीसफुल रिजोल्यूशन, 9 का कार्ड, वो तो बहुत नो आ रहा है आजकल। इट्स अप टू यू। इन द नियर फ्यूचर, पीसफुल रिजोल्यूशन, मेडिटेशन करो थोड़ा पीस पाने के लिए। नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है आपको। आप थोड़ा चैरिटी करो लोगों की। यहाँ पे देख लेते हैं माजरा क्या है। फिलहाल तो किस नोट पे रिलेशनशिप है, आगे क्या संभावनाएं हो सकती है। फ्लेम तो है, ट्रैश,
अनसेटिस्फाइड चल रहा है इनके अराउंड, सारा फॉल चल रहा है। मीन्स टावर मोमेंट दिख रहा है अराउंड, काफ़ी सारे फॉल 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 मोमेंट आ रहे हैं और गुस्से में बहुत है, लोगों के ऊपर बहुत चिल्ला रहे, चीख रहे हैं। किसी का सच सामने आ चुका है, किसी के प्रूफ मिल गए इनको, और या फिर कोई प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, प्रूफ इकट्ठा करने की कोई कोशिश कर रहा है। ट्रैश एंड सर्चिंग को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कुछ डिसीजन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स आने के बारे में, कुछ डिसीजन ले रहे हैं ये। बट आपको शायद ये समझते हैं कि शायद आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपका इंटरेस्ट चला गया इनसे, अभी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ऐसा ही सोच रहे हैं। यहाँ से एक बार देख ही लेते हैं, इतनी डेट मैंने निकाल ही लिए हैं और क्या है, उसके बाद हम एंजल गाइडेंस को भी अच्छे से 1 बाय 1 क्लैरिफाई करेंगे। और क्या माजरा है इनका, प्रैक्टिकल ओरेकल डेक से ले लेंगे। इन 30 डेज चैलेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे किसी किसी के लाइफ में। न्यूट्रिशन, हेल्थ के ऊपर आपके ये मैसेज आपके लिए भी है, आप थोड़ा न्यूट्रिशन खाइए अपने फूड में, हेल्थ को थोड़ा सा ख्याल कीजिए हेल्थ का। सोलमेट, हाँ वही बात आ रही है, ये आपको सोलमेट समझ रहे हैं, हाँ, या फिर डिवाइन आपके लाइफ में सोलमेट ला रहे हैं। मेडिटेशन के 2 बार एनर्जी आई है गाइस, मेडिटेट करो आप, ये भी खुद कर रहे हैं शायद मेडिटेट। गिव लेस फक्स, क्लियर योर एनर्जी, किसी किसी के लिए डिवाइन की ओर से भी गाइडेंस ही है। अपना ऑरा क्लींस किया करो, मेडिटेशन किया करो। और अगर रिश्ता एंड ही करके चले गए, ये पर्सन ब्रेकअप ही चल रहा है, कोई नहीं दे रहा है, तो डिवाइन आपके लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री दे रहा है। अगर आपकी हेल्थ बड़ी लंबे समय से ख़राब है तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। आस्क योर एंजल्स, जी हाँ एंजल्स से ही बात कर रहे हैं, एंजल्स से पूछ रहे हैं सेलिब्रेशन। तो ये पर्सन भी हो सकता है अगले 30 डेज में कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी लेकर आपके लाइफ में दोबारा आ जाए। कुछ मैसेज आपके लिए थे, कुछ मैसेज आपके पर्सन की ओर से थे आपके लिए। और मैंने कौन से डेक निकाले थे, जो इमोशंस क्या है इनके। सच बोले तो आपके पर्सन आपसे प्यार तो करना चाहते हैं गाइस, जहाँ कहीं भी वहाँ से निकल कर आना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी है खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। सेक्सुअल एडिक्शन हो गई है आपको लेकर काफ़ी उनको। आई मिस यू, आपको बहुत मिस कर रही है। आपके लिए इनके मन में ट्रू फीलिंग्स आ रही है गाइस, बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपको प्यार करना चाहते हैं फ्री होकर। अगर ये हैंग है हालातों में, सिचुएशन में, जिम्मेदारी में, तो फ्री होकर बस आपकी टूवर्ड्स आना चाहते हैं। लिफ्ट यू हैंगिंग, जी हाँ, नो क्लोजर, इन्होंने कोई क्लोजर भी नहीं दिया, कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, और ऐसे कोई क्लैरिटी दिए बगैर आपको हैंग करके चले गए हैं। तो मिस तो बहुत कर रहे हैं और आपको अपनी विश मानते हैं, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, और आपको यूनिवर्स से भी मांग रहे हैं एलिमिनेशन। जी हाँ, इन्होंने सच जान लिया है। मेडिटेशन ये भी इनकी भी चल रही है, अवेकनिंग हुई है, हीलिंग तो हुई है। स्पिरिचुअल गिफ्ट अगर ये नहीं कर रहे तो शायद आप कर रहे हैं, मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं, काफ़ी अवेकनिंग हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें पता चल गई है, और किसी किसी को स्पिरिचुअल गिफ्ट भी मिले हैं। तो आई थिंक ये एनर्जी बहुत सही जा रही है अभी। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इट्स अप टू यू क्यों बोल रहे हैं जी हाँ, आपके लाइफ में अबेंडेंस है, सन है, और ये पर्सन लाइफ में आ रहा है, प्रपोज करके आपके लाइफ में कोई आया है या फिर आ रहा है, जो आपके लाइफ में एक गोल्डन फ्यूचर लेके आ रहा है, अभी आपके ऊपर है, या फिर आपके रिलेशनशिप में। जी हाँ, जजमेंट, अरे बाप रे, इन द नियर फ्यूचर जजमेंट, क्या ही मैं बोलो, अरे भाई वेट करो,
डिवाइन टाइमिंग पे वो पर्सन डिवाइन आपको दे रहा है जो आपकी लाइफ बस सन की उजाली से भर देना है उसको। पीसफुल रिजोल्यूशन। थोड़ा सर्च करो अपने आप को, पीसफुल कैसे आपको बना सकते हैं। कंटिन्यूटी लाओ, क्रिएटिविटी डेवलप करो, न्यू न्यू आइडियाज लाओ खुद को बैलेंस करने के लिए। अगर आप बैलेंस काम कर कर होते हैं तो वहाँ पे अपना ध्यान ज़्यादा लगाओ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। पेज ऑफ फैंस। उम्र शायद आपकी छोटी कम है, शायद ये भी बात हो सकती है किसी किसी के लिए, बट यहाँ पे ना बहुत पैशनेटली आप काम करो मेडिटेशन, तो आप में एक चार्मिंग एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। बिल्कुल अब जितनी डल एनर्जी हो चुकी है ना, बिल्कुल चार्मिंग एनर्जी आपके अंदर आती हुई दिख रही है। नो नीड टू वरी, अरे भाई आपकी विश तो ग्रांट हो रही होने वाली है। खुद यूनिवर्स इसका ख्याल रख रहे हैं। स्टार विथ 7 ऑफ पैंट्स। आपकी विश तो ग्रांट होने वाली है। और डेविल को हटाने की बात करें ना, इस एविल आई से आपका रिलेशनशिप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, सेफ है। तो ये मन से डर हटा दो। आपको ऐसे लगता है कि किसी स्पेल की वजह से, टॉक्सिक पर्सन की वजह से आपके हाथ से रिलेशनशिप चला जाएगा, तो नहीं जी, ये वक्त आने पर ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ये पर्सन लाइफ में आ रहा है, आपके लाइफ में 4 चांद लगाने वाला है। हेल्पफुल पीपल क्लियरिफाई बाय एम्परर। चैरिटी कीजिए आप, कोई बड़ी संस्था है वहाँ पे आप चैरिटी कीजिए, ताकि ये जो आपका जो भाग की किसी ने रोक के रखा है ना, वो चला जाएगा। वो जो ऑब्स्टेकल है वो चले जाएंगे। चैरिटी कीजिए। तो ये थी गाइस रीडिंग आपके लिए। रीडिंग हाँ, नो एंड ये 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी। आप बहुत रिजर्व हो रहे हैं, लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना है आपको, ओपन अप हो जाओ। ये थी आपकी एनर्जी आपके लिए आज के लिए। रीडिंग आपको कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।